औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 41 मैकेनिक्स 2 और हम पढ़ रहे हैं अभी फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। और एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम के अंदर आज जो है वो हमने स्टडी करना है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, या इसको हम कहते हैं टॉरिसली थ्योरम। ये जो हमने आज स्टडी करना है। तो सपोज करें कि वी हैव ए कंटेनर। सपोज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है इन विच द लिक्विड इज फिल्ड, जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड है। देयर इज ए ओपनिंग नियर द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो जो बॉटम है कंटेनर का, वहाँ पर एक ओपनिंग है। द लिक्विड वाटर है जो इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंटेनर with velocity v। तो एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है, यानी कि वाटर भरा हुआ है, और हमारे पास जो है उस कंटेनर के बॉटम के नज़दीक एक ओपनिंग है। उस ओपनिंग में से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है जी। तो हमने ये जो वेलोसिटी v2 है इसको कैलकुलेट करके देखना। तो आप देखें कि हमारे पास ये कंटेनर है, ये ओपनिंग है इसके बॉटम के नज़दीक, ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, और ये फ्लूइड बाहर निकल रहा है इसके अंदर से। और ये जो बाहर निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी v2 है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। और ये जब इससे बाहर निकलेगा तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, और इधर ये वेलोसिटी v1 हमारे पास होगी। यहाँ पर जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो P0। ठीक है, ये हमारे पास 0.1 है और ये हमारे पास 0.2 है, जिसमें से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बर्नौलीज़ थ्योरम जो है वो निकालते हैं। ये पानी बाहर की तरफ v2 वेलोसिटी के साथ निकल रहा है, तो हमारे पास P0, इधर भी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक वो P0 ही है। P0 रो जी एच प्लस 1/2 रो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये वाली हाइट है इधर से ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर h ज़ीरो हो जाएगा। तो P0 प्लस सॉरी ये वाली हाइट में
ये जो पॉइंट 2 की बॉटम के पास है, ये बिल्कुल बॉटम के साथ है, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो ये H ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आ जाएगी P0 प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो। अब V1 यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। ये V1 जो है ये बल्कि इसको इक्वल टू ज़ीरो ना कि इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ये इतनी कम वेलोसिटी है कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो P0 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से P0 से कैंसिल हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 1/2 रो V2 का स्क्वायर रो जी एच, और यहाँ से रो से कैंसिल हो गया, तो V2 का स्क्वायर रो जी एच के बराबर आ गया, और यहाँ से V2 हमारे पास 2GH अंडर रूट आ गई, या V जो है वो हमारे पास 2GH के बराबर है, यानी कि ये वेलोसिटी जो है V2 वो कितनी निकल आई 2GH। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं, ये V जो निकल गया, दिस इज द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ये स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है, और इसी को हम कहते हैं and this is also known as टॉरिसली थ्योरम, और इसको जो है हम वो टॉरिसली थ्योरम का नाम भी देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखना है कि ये जो लिक्विड है इसकी रेंज कितनी है, यानी कि जब ये बाहर की तरफ गिर रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी रेंज क्या है। अच्छा, अभी वो पिछले आर्टिकल के अंदर एक चीज़ जो है वो देख लें आपके, मैंने कहा है कि V1 जो है वो मैंने कहा ज़ीरो के बराबर। अब ये V1 मैंने क्यों ज़ीरो की, यहाँ पर एक्चुअली मैंने अजम्पशन ली है, ये अजम्पशन जो है इसको उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। अजम्पशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है कि A1 V1 A2 V2 के बराबर होता है। ठीक है, तो V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू A2 ओवर A1। अब आप देखें कि हमारे पास जो ये फिगर है, इसके अंदर ये जो ओपनिंग है इसका एरिया A2 इस एरिया A1 से बड़ा, ठीक है, यानी कि A1 मच ग्रेटर देन A2 है, या आप कह सकते हैं कि A2 इज़ मच लेस देन A1। तो इसलिए हम कहेंगे कि V1 गोज़ टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि A2 बहुत कम है इसके मुकाबले में, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V1 जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ये उसको अजम्पशन को वहाँ पर उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं रेंज। रेंज ऑफ फ्लूइड, यानी कि यही फ्लूइड जो है हमारे पास, ये जो हमने भरा हुआ है, ठीक है, और ये निकल रहा है, तो इसकी रेंज जो है हमने वो फाइंड करनी है। H जो है इसकी टोटल हाइट है यहाँ पे, तो हमने R जो है रेंज वो फाइंड करना है।
और हमारे पास जो ऑर्फिस है, ये वाला, ये जो सुराख है ऑर्फिस, इस ऑर्फिस से, ये जो सुराख है इस ऑर्फिस से हमारे पास यहाँ तक जो फ्लूइड की हाइट है वो h, तो फिर ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हमारे पास टोटल h माइनस h जो है वो हो जाएगी, ये वाली हाइट h माइनस h हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्फिस है। ऑर्फिस कहते हैं किसी छोटे सुराख को, ये हमारे पास ऑरिफिस है, एक छोटा सुराख है। तो इधर एरिया कैपिटल ए ले लेते हैं और इधर एरिया, इसका एरिया जो है ये स्मॉल ए हम ले लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ऑरिफिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, और एरिया ऑफ कंटेनर, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल ए आ गया। तो ए जो है वो मच लेस देन ए है, ये तो बहुत छोटा है, कैपिटल ए के बराबर, और ये यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है इसको हम कोई कहते हैं, ये कोई पॉइंट बी है, तो इसमें से जो वेलोसिटी निकल रही है वो वी बी, या ऑर्फिस जो है इसको बी हम ना दे देते हैं, तो वी बी वेलोसिटी निकल रही है जो कि 2gh के बराबर है अकॉर्डिंग टू टॉरिस-लीस थ्योरम। तो आर रेंज होगी वो वी बी मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर होगी। तो टाइम टेकन टू फॉल, तो अब जो टाइम लग रहा है फॉल करने में, ठीक है, वो टाइम हमें ये टी हमें चाहिए। तो अब आप देखें कि हाइट का डिफरेंस जो है वो तो h माइनस h हमारे पास, ठीक है। तो ये नीचे जब डिग रहा है तो कौन सी डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो जो वेलोसिटी u ऑफ y है दैट इज़ इनिशियली ज़ीरो, और नीचे की तरफ गिर रहा है तो a ऑफ y माइनस जी के बराबर होगा, और s ऑफ y नीचे गिर रहा है जो s ऑफ y हमारे पास कितना होगा, h माइनस h। इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो s ऑफ y है वो होगा u y ऑफ t प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये s ऑफ y, अब चूँकि ये नीचे गिर रहा है तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, माइनस, तो ये का माइनस h माइनस s, u ऑफ y कितना 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कट गया तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, टी हमारे पास आएगा 2h माइनस h ओवर जी अंडर। ये हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो निकल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें निकालनी है रेंज, तो टी हमने निकाल लिया, आर हमारे पास वी बी मल्टीप्लाई बाई टी, तो रेंज कितनी होगी, वी बी कितनी है 2gh मल्टीप्लाई बाई टी आ गया हमारे पास 2 इंटू एच माइनस एच ओवर जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज आर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4h
इंटू एच माइनस एच, 2 से मल्टीप्लाई होगा, जी ऊपर से जी कट जाएगा, ठीक है, तो 4h आ जाएगा। तो रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन रेंज जो है वो डिपेंड नहीं कर रही है वी, जे और टी पे। तो रेंज जो है सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, आर ओनली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन। तो आर जो है सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर जो है वो ओनली डिपेंड कर रही है पोजीशन के ऊपर। किसकी, ऑरिफिस की, कि आपने सुराख जो है कि आपने जो है पूछ नाम पूछ लो, नाम एक्सक्यूज मी डियर स्टूडेंट्स। तो आर जो है वो डजंट डिपेंड अपॉन दी, बट आर डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑरिफिस, कि ऑरिफिस किधर है, सुराख किस जगह पर है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हेन आर इज़ मैक्स, कि रेंज जो है हमारे पास वो कब मैक्सिमम होगी। देखिए वाई इज इक्वल टू रहेगा एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो, तो हम इसका करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, हम निकालें तो हमारे पास मैक्सिमम निकल आता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डी आर ओवर डी एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हमने निकालना है। बल्कि हम कहेंगे कि यहाँ पर आर स्क्वायर को हम कह लेते हैं मैक्स, तो हम कहते हैं कि हमने डी आर स्क्वायर ओवर डी एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो कैलकुलेट करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो है आर स्क्वायर आर स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है, 4h माइनस 4h स्क्वायर। तो डी आर स्क्वायर ओवर डी एच 4h माइनस 4h स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, डी ओवर डी एच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4h माइनस 8h इज इक्वल टू ज़ीरो, उसको जब विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो यहाँ से आप देखें कि 4h 8h के बराबर आ जाएगा और h इज इक्वल टू 2h हमारे पास आ जाएगा। तो h क्या आ जाएगा, h/2 के बराबर जो है आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ऑरिफिस जो है ये हाइट हाफ निकल आई, यानी कि जब ऑरिफिस जो है वो एट द मिडल ऑफ द कंटेनर है, तो रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। द रेंज आर विल बी maximum when the orifice is at the middle of the container।
यानी कि जब ऑरिफिस कंटेनर के मिडल पे होगा तो उस वक्त जो हमारे पास रेंज होगी वो रेंज जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर हमारे पास जो है वो 4h/2 मल्टीप्लाई बाई h/2 का अंडर रूट और आर मैक्सिमम h² का अंडर रूट और आर मैक्सिमम इज इक्वल टू h। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एक और इसी को समझने के लिए मज़ीद एग्जांपल जो है वो देखते हैं टॉरिस थ्योरम या स्पीड ऑफ ई फ्लक्स को। एग्जांपल हमने फाइंड देखें, हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू AV। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर फ्लूइड है और इसमें हमारे पास एक यहाँ पर सुराख है इधर और एक सुराख हमारे पास इधर। ये जो है ये y हाइट के ऊपर है और ये जो है ये 4y हाइट के ऊपर है। इधर से वेलोसिटी v1 है इस तरफ फ्लूइड की और इधर से वेलोसिटी v2 जिससे फ्लूइड जो है वो निकल रहा है। तो हमने क्या करना है कि अगर इफ़ द रेट of the fluid coming out of the both orifices is same, अगर दोनों orifices में से जो फ्लूइड बाहर की तरफ आ रहा है वो सेम है, then find rate of flow R in terms of length कैपिटल F। तो इस टर्म के अंदर हमने जो है इसको फाइंड करना है। तो अब आप देखें कि बाय टॉरिस थ्योरम V1 जो है वो 2Gy होगी, y हाइट के ऊपर है, और V2 कितना होगा 4y2g। ठीक है, 4y इंटू 2g। तो अब आप देखें कि रेट R of 1 is equal to rate of flow of 2। रेट ऑफ फ्लो जो 1 का है वो बराबर है रेट ऑफ फ्लो 2 के। तो ये रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है, AV के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 V1 A2 V2 के बराबर आ जाएगा। तो A1 एरिया L² V1 और A2 πr² V2 के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो एट 1 वो टोटल लेंथ हो जाएगी कंटेनर की L, तो वो उसका एरिया कितना हो जाएगा L², और दूसरा जो है V2 क्या है वो जो ऑरिफिस के अंदर से निकल रहा है। तो L²
इंटू 2GY अंडर रूट और पाई आर स्क्वेयर 2G4Y अंडर रूट, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, पीछे रह गया हमारे पास आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर ओवर 2 तो आर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल ओवर 2 अंडर रूट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ फ्लो इन टर्म्स ऑफ जो है वो निकल आया इन टर्म्स ऑफ लेंथ जो है वो हमने निकाल ली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। अब तकरीबन आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं एप्लीकेशंस, इसमें शायद एक कोई रह गई हो, मैं देख लेता हूँ। एक रह गया सिर्फ, व्हाट इज़ थ्रस्ट ऑन रॉकेट एंड ड्राइव इट्स फार्मूला बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो थ्रस्ट इन रॉकेट जो है वो फिर वो नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा इसकी जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट लेक्चर में। तो हो सकता है कि कल ही मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, कल मैं छुट्टी करूँगा। अब परसों जो है वो आपको रॉकेट के बारे में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।